मालवीय नगर A31 बस स्टॉप पर अचानक से सभी लोगों के सामान चोरी होने लगे थे। डिटेक्टिव मेहुल बस स्टॉप पे पहुंच जाता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि कल दोपहर जब बस स्टॉप पर खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक धीरे धीरे एक एक करके लोग बेहोश होने लगे और जब वो वापस उठे तो देखा उनका सारा सामान चोरी हो गया है। मेहुल के पास दोबारा एक कॉल आता है जिसमें बस स्टॉप नंबर B41 पे खड़े सभी लोगों का सामान चोरी हो जाता है। वहाँ पर भी सेम हुआ, कुछ समय के लिए लोग बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उनका सामान और पैसे चोरी हो गए थे। मेहुल को सेम चोरी की न्यूज़ बस स्टॉप नंबर C51 D61 से भी आती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि अगली चोरी कौन से बस स्टॉप पे होने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। पहली चोरी A31 में हुई, दूसरी B41, तीसरी C51 और फिर D61। पैटर्न देखिए, अल्फाबेट्स A B C D से बढ़ रहे हैं, मतलब अगला E हो जाएगा और नंबर्स 10-10 से बढ़ रहे हैं तो अगला नंबर 71 हो जाएगा, तो चोरी E71 में होने वाली है। मेहुल E71 बस स्टॉप पे पहुंच जाता है और वहाँ चोर का इंतजार करने लगता है, पर वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। लोग बस स्टॉप पे खड़े थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी बेहोश हो जाता है। मेहुल और बाकी सब लोग उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन फिर मेहुल को भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद मेहुल और बाकी लोगों को जब होश आता है तो उनका सामान चोरी हो जाता है। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो बेहोश हो गया। मेहुल अपने घर जाता है और इसी केस के बारे में सोचता रहता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने बस स्टॉप पे 2 पिक्चर्स लिए थे। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और दोनों पिक्चर्स देखता है। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं आपको क्या ऑड लग रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इतनी गर्मी के समय में जब सबको पसीने आ रहे हैं, ये आदमी ने एक हैवी जैकेट पहना हुआ है और इसने हैट भी काफी नीचे पहनी हुई है, इससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। मेहुल को उस पर शक होता है और वो पैटर्न के हिसाब से अगले बस स्टॉप पे पहुंच जाता है और उस आदमी का इंतजार करने लगता है। मेहुल इंतजार कर ही रहा था कि अचानक उसके बाजू वाला आदमी चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और बाकी लोग भी उसके पास जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं। मेहुल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सभी लोगों का सामान चोरी हो गया है। मेहुल फिर वापस घर जाता है, पहले की सभी चोरियों के CCTV फुटेजेस मंगवाता है और उन्हें ध्यान से देखता है। क्या आपको इन फोटो में कुछ यूनिक दिख रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चारों CCTV फुटेजेस में एक आदमी ऐसा है जो सिगरेट पी रहा है और दूसरा आदमी वो रेड हैट वाला है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी मेहुल का एक और चीज पे ध्यान जाता है, जो आदमी सबसे पहले गिरता है हमेशा वही सिगरेट पी रहा होता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो कनेक्शन है सिगरेट पीने वाले और ये रेड कोट वाले आदमी, पता लगाना होगा। तभी मेहुल को भूल भुलैया साइंटिस्ट का फोन आता है कि उन्होंने एक इन्वेंशन किया है। मेहुल साइंटिस्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप इन तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, A, B या C? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता B साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसे जानवरों पे कुछ टेस्ट करना था, तो उसने एक पाइप बनाया है जिसको जलाने से एक केमिकल बाहर आता है और आसपास के सारे जानवर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। थोड़ी देर बाद वापस होश में आ जाते हैं। मेहुल को लगता है कहीं वो यही पाइप तो नहीं जो बस स्टॉप पे चोर यूज कर रहा है लोगों को बेहोश करने के लिए। तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि वो पाइप तो लॉकर में सेफ है। दोनों लॉकर खोल के देखते हैं तो लॉकर से पाइप गायब होता है। सेक्रेटरी कहता है, सर कल करीब 11 बजे आप ही लेने आए थे पाइप, आप थोड़ा घाई में थे, आए पाइप लिए और चले गए। अरे लेकिन मैं तो 2 दिन से लैब आया ही नहीं हूँ, बीमार था। इंटरेस्टिंग, मतलब कोई हमशक्ल आके पाइप लेके चला गया और इनमें से किसी को पता नहीं चला, नॉट पॉसिबल। फिर साइंटिस्ट कहता है कि पासवर्ड सिर्फ उसे और 3 लैब वर्कर्स को पता था, मतलब जरूर उनमें से ही किसी ने उसकी मदद की है। फिर मेहुल तीनों को बुलाता है और वो 11 बजे कल क्या कर रहे थे उनसे पूछताछ करता है। राज कहता है, सर मेरे बच्चे के स्कूल में 10:30 को मीटिंग था तो मैं तो 10 बजे ही चला गया था। मोहित बताता है, मैं तो खरगोश पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कल दिन भर वही किया। राहुल कहता है, सर मैं तो लैब की सफाई कर रहा था, चोरी मैंने नहीं की है। उसके बाद मेहुल उनसे पूछता है, क्या नकली भूल भुलैया साइंटिस्ट में कुछ अलग दिख रहा था? तो राहुल बताता है कि साइंटिस्ट कुछ ज्यादा लंबा लग रहा था और उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। फिर राज बताता है कि वो हकलाकर भी बोल रहा था। इन दोनों क्लू से मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन से लैब वर्कर ने चोर की मदद की है। क्या आप बता सकते हैं, राज, राहुल या मोहित? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। राज तो 10 बजे ही निकल गया था और नकली साइंटिस्ट 11 बजे आया, तो मिस्टर राज को कैसे पता चला कि नकली साइंटिस्ट हकलाकर बोल रहा था? यानी राज उस नकली साइंटिस्ट से मिला हुआ है और उसी ने पाइप चुराने में मदद की। मेहुल उसे पकड़ लेता है। राज बताता है
कि उसे पैसे मिले थे हेल्प करने के लिए, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता है। मेहुल फिर भूल भुलैया साइंटिस्ट को बस स्टॉप वाली चोरी की सारी बात बताता है। तो साइंटिस्ट कहता है ये तो बहुत गलत हुआ, जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ना होगा। साइंटिस्ट फिर मेहुल को एक दवाई देता है और कहता है ये दवाई खाने से उस केमिकल का असर नहीं होगा। मेहुल साइंटिस्ट से दवाई लेता है और पैटर्न के हिसाब से अगले बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है, उसके पास वैसा ही पाइप है। मेहुल वो दवाई खा लेता है और उस आदमी के पास पहुंच जाता है। आदमी के पास 2-3 लोग और खड़े थे। मेहुल इंतजार कर रहा था कि केमिकल की वजह से 2-3 लोग गिरे और मेहुल फिर उस चोर को पकड़ ले। काफी टाइम हो जाता है, वो आदमी सिगरेट पीना भी बंद कर देता है, लेकिन कोई नहीं गिरता। क्या आप बता सकते हैं ये सही आदमी है या गलत? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अरे ये तो गलत आदमी है, यहाँ तो कोई रेड कैप वाला नहीं है। मतलब वो रेड कैप वाला आदमी थोड़ा दूर रहता है और देखता है कि सब बेहोश हो जाए और फिर चोरी होती है, और यही इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। मुझे असली चोर को जल्दी पकड़ना होगा। तभी मेहुल को सामने से रेड कैप वाला आदमी बस स्टॉप पे आते हुए दिखता है। वो बस स्टॉप के एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर में एक आदमी सिगरेट पीता हुआ बस स्टॉप के पास आता है और बीच में जाके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में केमिकल की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। आसपास के सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। मेहुल भी उसके पास चला जाता है। सारे लोग केमिकल की वजह से बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। मेहुल भी बेहोश होने का नाटक करता है और वहीं गिर जाता है। फिर रेड कैप वाला आदमी आता है और चोरी करना शुरू कर देता है, लेकिन मेहुल तुरंत उठता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। फिर चोर को पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग है, दूसरे के पीछे अंधेरा है और वहाँ लोहे के कीले पड़े हुए हैं। कीले इतने तेज हैं कि किसी भी चीज को आर पार कर सकते हैं। तीसरे दरवाजे के पीछे -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का आइस है। इस टेम्परेचर में मेहुल 30 सेकंड से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तीनों दरवाजों को पार करने के लिए मेहुल को 1 मिनट लगेगा। तो सोचिए और मुझे बताएं कैसे बाहर निकलेगा मेहुल। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल सेकंड डोर में फ्लोर से चिपकाते हुए हाथ डालेगा और एक कीला उठा के बाहर डालेगा। उस कीले की मदद से आइस रूम में जाके आइस ब्रेक करेगा और वो आइस फायर में डाल देगा। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे फायर बुझ जाएगी और मेहुल फिर फायर वाले रूम से बाहर आ जाएगा। तो लॉजिकल आर्मी अब हम मिलेंगे अगले संडे ठीक 10:30 को। आप चैनल सब्सक्राइब करके तैयार रहें। थैंक यू।